पारस हेल्थ गुरुग्राम में अत्याधुनिक तकनीक से सफल ऑपरेशन सर्जरी के बाद बच्ची पूरी तरह दौरा मुक्त। करीब एक दशक से मिर्गी के लगातार दौरों से जूझ रही 10 वर्षीय बच्ची को पारस हेल्थ गुरुग्राम में की गई जटिल ब्रेन सर्जरी के बाद नई जिंदगी मिली है। महज 10 माह की उम्र से शुरू हुए दौरे 7 अलग अलग एंटी एपिलेप्टिक दवाओं के इस्तेमाल के बावजूद नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। बार बार आने वाले दौरों का असर बच्ची के शारीरिक विकास, सीखने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा था। पारस हेल्थ गुरुग्राम के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जांच और अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से दौरे के वास्तविक स्रोत की पहचान की गई। इसके बाद करीब 4 घंटे चली जटिल मस्तिष्क सर्जरी में प्रभावित हिस्से को सावधानीपूर्वक हटाया गया। Greetings, I am Dr. Padma Srivastav. I am the chairperson of neurology at Paras Hospital. ऑपरेशन हुआ है, क्या उसका थोड़ा सा डिटेल बताइए। तो ये जो ड्रग रेसिस्टेंट एपिलेप्सी मतलब जो दवा लेने के बावजूद अगर दौरे कंट्रोल नहीं होता है, इन चीज़ों में दवाइयों के अलावा जो कर सकते हैं, जो एपिलेप्सी सर्जरी हमने इस बच्चे में किए हैं। और ये कहानी आपके बताना था कि जो हमारे आंकड़े हैं एपिलेप्सी का इतना ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में और 20 से 25% केसेस ऑफ एपिलेप्सी में दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है। तो इन लोगों में हम दवाइयों के अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होती है लोकलाइजेशन करके, जहाँ से भी ये ब्रेन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको निकाल के ये क्योर हो सकता है। तो इसी हमारे प्रयास थी और ये बच्चे में यही हमने किया है। क्रिटिकल कंडीशन थी या सिर्फ नॉर्मल था कुछ? सो इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी तो क्रिटिकली होती है क्योंकि जो इतने सारे दौरे होते हैं कि जिंदगी तो रुक जाती है, ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ना नॉर्मल जिंदगी जो 10 साल की बच्ची कर सकती है वो कुछ भी नहीं हो रही। तो ऐसे माहौल में एक लड़की, एक 10 साल की छोटी सी लड़की की जिंदगी की सवाल है। ना ये स्कूल जाती है, ना लर्न करती है, ना इनकी हर दिन अगर दौरे पड़ रहे और 6-7 किस्म की दवाएं खाती जाइए तो उनका ही जिंदगी नहीं, उनकी माँ बाप की, उनकी छोटी जो उनकी ब्रदर है, सारा तो खानदान की प्रॉब्लम है ना। तो इस मामले में हमें लगता है कि दिस शुड बी डेफिनेटली ट्रीटेड एज अ क्रिटिकल कंडीशन और इनकी हल तो ढूंढना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, दौरे बचपन में भी आते हैं, बच्चों के पैदा होने के साथ ही दौरे आने हो जाते हैं, उसमें कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सही बात और बहुत अच्छी सवाल है सर। ये जो पैदाइशी जो होती है फ्रॉम बर्थ ऑन सेट जो होती है कई कारण से होती है और इसके लिए भी जो कुछ सिंड्रोम्स होती है उनमें जो तरीके अलग होती है। अगर हम जिस कंडीशन में भी अगर हमें पता चलता है कि ये एक हिस्सा से ज़्यादा दौरे आ रहे हैं और वो हिस्सा हम निकाल सकते हैं तो एपिलेप्सी सर्जरी की जो रोल बहुत अच्छा होता है। और हालांकि अभी हमें ये भी पता है कि सर्जरी की मतलब ये नहीं कि हर वक्त हम नाइफ से या सर को खोल के करने की ज़रूरत है। बहुत मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से जो अभी डॉक्टर राणे ने किया इस केस में, और भी तरीके जो बिना सर्जरी भी जिस एरिया से प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये सारे एडवांसेस भी जो एपिलेप्सी मैनेजमेंट में आ चुके हैं। उम्र के साथ साथ ये ठीक भी अपने आप हो जाती है। कुछ एपिलेप्सीज होते हैं, वो होता है प्राइमरी जनरलाइज एपिलेप्सीज कहते हैं उनका। ये जानना ज़रूरी है कि एपिलेप्सी एक खाली एक डिसीज नहीं है, एक स्पेक्ट्रम है और कारण और उम्र के साथ जो जो होता है ये अंडरस्टैंड करना। और एपिलेप्सी भी सारा एपिलेप्सी एक किस्म के दौरे नहीं होते, कई किस्म के होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना, कारण पता करना, सही दवाई सही वक्त में शुरू करना और दवाई से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप जाके ये एडवांसेस भी अपनाना बहुत जरूरी है। सर सवाल आपसे है कि जो आपने बाकी दौरे की इसका मेन कारण क्या बनता है? कारण मेन जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस के दौरान भी, जो इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हमारा दिमाग भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल मिली से भी माइक्रो एम्पियर्स में होता है, ठीक है ना। जो आप इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं ये इससे कहीं ऊंचे लेवल पे होती है, ये बहुत महीन लेवल पे होती है लेकिन होती इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो जहाँ कहीं भी आपका इम्बैलेंस होता है, राइट का लेफ्ट से, आगे का पीछे से, अगर मोटा मोटा समझा जाए, जहाँ भी आपका इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगा
वहाँ पे एपिलेप्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि इम्बैलेंस हो गया तो एपिलेप्सी होगी ही, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपका एपिलेप्सी होगा। उस समय हमारा जो ध्येय है बीइंग अ सर्जन वो ये है कि कहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको लोकलाइज करके उस एरिया को निकाल देना, डिस्कनेक्ट कर देना। उसके होने से फौरी बात है कि जो आपका इम्बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपके एपिलेप्सी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। द क्योर रेट्स आर एज हाई एज 80 to 90% इफ यू कैन लोकलाइज इट एब्सोल्युटली एक्यूरेटली। ये बच्चे किस हालत में आई थी और अब इसकी कैसी तकलीफ? जैसे कि आपको इनकी माताजी ने बताया कि सबसे पहले स्टटर करती थी बोलते समय, स्टैमर करती थी। सिर्फ 12 ही दिन में ये एकदम फ्लुएंटली बोलने लग गई है। जैसा कि मैम ने बताया कि इस उम्र में बच्चों की जो प्लास्टिसिटी होती है दिमाग की वो बहुत ज़्यादा होती है, रिकवर होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है बजाय इसके कि एक फुल्ली फॉर्म्ड एडल्ट के दिमाग के। तो आप देख रहे हैं कि 12 दिन के अंदर ही इतना इम्प्रूवमेंट आया है। तो लेट अस होप कि जैसे जैसे समय बीतेगा, लेट अस से इन द नेक्स्ट 3-4 years as she will be entering the teenage, she'll be as normal a teenage as possible. We are hoping for that. दौरे का जेनेटिक्स इफेक्ट्स भी